18 से 28 साल, ये तुम्हारी लाइफ का वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। इसका तुम्हारी लाइफ पर सबसे गहरा इम्पैक्ट होने वाला है। ये वही टाइम है जो डिसाइड करेगा कि तुम्हारी बाकी की लाइफ ऐशो आराम से गुजरेगी या फिर तुम सिर्फ उसे सर्वाइव करने वाले हो। कुछ लोग अपने इस टाइम को अपने गोल्स को चेज करने में, अपने करियर पर फोकस देने में यूज करते हैं, जबकि वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लव या रिलेशनशिप या फिर गलत आदतों में पड़कर इस टाइम को कम्प्लीटली वेस्ट कर देते हैं। ये वही फेज है जहाँ से डिसाइड होता है कि आपकी लाइफ किस लेवल तक जाएगी। तो अब ऐसे में सवाल ये आता है कि आपको प्यार में पड़ना चाहिए, रिलेशनशिप वगैरह में इन्वॉल्व होना चाहिए या फिर सिर्फ अपने करियर पर ही फोकस रखना चाहिए। देखो दोस्त, आज तुम्हें एक हार्श रियलिटी बताता हूँ। ये जो तुम्हारे करियर का पीक टाइम है ना, ये सिर्फ एक बार आने वाला है। ये वही टाइम है जिस वक्त तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है, इस टाइम सबसे ज़्यादा लर्निंग कैपेसिटी है तुम्हारे पास, और किसी भी आदमी के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क लेने की पावर भी इसी एज में होती है। अब ये पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि या तो तुम इसे अच्छे से यूटिलाइज कर लो, खुद को इम्प्रूव करने में, खुद को ग्रो करने में इसका यूज़ कर लो, या फिर अपने इमोशंस के चक्कर में आके अपने इमोशंस का गुलाम बन के अपने फोकस को लूज कर दो, इसे बिगाड़ लो और आगे चल के रिग्रेट करो कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। वीडियो बिल्कुल कंसाइज रहेगी, शॉर्ट रहेगी और टू द पॉइंट बात होगी। अगर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो साइंस कहता है कि जब आप प्यार में होते हो या फिर रिलेशनशिप में होते हो तो ब्रेन डोपामीन और ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स रिलीज करता है, जो कि बेसिकली तुम्हें हैप्पी फील कराते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम धीरे धीरे ये आपको एडिक्टेड भी बनाते रहते हैं उस पर्सन के लिए। मतलब तुम्हारा दिमाग रिपीटेडली उस पर्सन के बारे में सोचता रहता है, तुम्हारा सारा फोकस उस एक पर्सन के ऊपर चला जाता है और तुम्हें लगता है कि यही प्यार है। मेरे दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। ये असल में अगर हम इसे देखें तो ये केमिकल लूप है। ये एक केमिकल लूप है जो तुम्हें कंटिन्यूसली एंगेज रख रहा है सभी चीजों से डिस्ट्रैक्ट करके, जो कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को खाए जा रहा है लगातार। इस वक्त अपनी जो कीमती एनर्जी, अपना कीमती वक्त तुम्हें खुद के ऊपर देना था, वो तुम किसी और के ऊपर दे रहे हो, जहाँ से रिटर्न में तुम्हें कुछ मिलने वाला भी नहीं है। इस एज में होने वाले मोस्टली रिलेशनशिप्स काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि इंसान में उस लेवल की मैच्योरिटी आ ही नहीं पाती है जो कि एक रिलेशनशिप के लिए जरूरी है। जरा सोचो कि एक तरफ एक बंदा है जो डेली अपने लगभग 5 से 6 घंटे अपनी स्किल्स को दे रहा है, भरपूर अपने ऊपर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है, अपने आप को दिन पे दिन बेहतर बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ तुम हो जो डेली अपने क्रूशियल टाइम को, अपने ज़रूरी टाइम को वेस्ट कर रहे हो, चैटिंग में, कॉल्स में, ओवर थिंकिंग में। सारा दिन तुम्हारा इसी काम में जा रहा है और अपनी मेंटल स्टेट को भी खराब कर रहे हो। ज़रा सोचो कि ये दोनों पर्सन अगर इसी तरह चलते रहे, इसी तरह काम करते रहे तो 5 साल बाद दोनों कहाँ होंगे? क्या तुम सोच सकते हो कि 5 साल बाद या फिर अब से 2 से 3 साल बाद भी तुम उस पर्सन के सामने खड़े रह पाओगे? उसके लेवल को मैच कर पाओगे तुम किसी भी हद तक? बिल्कुल नहीं। और जब तुम किसी ऐसे बंदे से मिलोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में एक ही ख्याल आएगा कि ये ऐसा क्या करता है जो मैं नहीं करता। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ, मैं रिलेशनशिप के साथ साथ अपने ऊपर भी फोकस कर रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन मेरे दोस्त, जब तुम इस चीज़ से बिल्कुल दूर रहोगे ना तो आपकी स्टेट ही अलग होती है। बिल्कुल वो फोकस ही बिल्कुल अलग लेवल का होता है, बिल्कुल प्योर रहता है। ये जो एक रिलेशनशिप में इमोशनल अप्स एंड डाउन आते हैं ना, एक दिन सब कुछ ठीक है, अगले दिन लड़ाई हो गई, पूरा दिन खराब हो गया, ये जो इनस्टेबिलिटी चलती है आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में आने के बाद, ये डायरेक्टली किस लेवल पे आपको इम्पैक्ट कर रही है, किस लेवल पर आपके एम्बिशंस को ये नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है, ये आप सोच भी नहीं सकते। एक सिंपल सी बात ध्यान रखो, अगर किसी पर्सन को चेज करने में अपना टाइम बिताओगे ना, अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज़ करके, तो एक टाइम आने के बाद आप दोनों को खो दोगे, कोई आपके हाथ नहीं लगेगा। वहीं अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने करियर को दोगे, अपनी बाउंड्रीज को क्लियर रखोगे, तो एक अच्छा रिलेशनशिप और एक अच्छा करियर, एक अच्छी लाइफ, सब कुछ पा जाओगे। जब अपने 20s में भरपूर मेहनत करोगे ना तो तुम्हारे 30s में तुम्हारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम, स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस सब कुछ होगा। और उस टाइम पर जो तुम रिलेशनशिप्स बनाओगे ना वो लाइफ लॉन्ग होंगे, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होंगे, तुम्हें और ज़्यादा पुश करेंगे आगे बढ़ने के लिए, और सबसे ज़्यादा तुम्हारी मेंटल स्टेट बिल्कुल हेल्दी रहेगी। एक छोटी सी बात में मैं इस पूरी वीडियो का निचोड़ तुम्हें दे देता हूँ। अगर तुम समझदार हो ना तो ये बात सुनने के बाद तुम राइट ट्रैक पर आ जाओगे, कोई भी कंफ्यूजन तुम्हारे माइंड में नहीं आएगी। इफ़ यू स्पेंड योर टाइम इन चेजिंग बटरफ्लाइज यू विल नेवर कैच अ वन। स्पेंड योर टाइम इन मेकिंग योर गार्डन ब्यूटीफुल एंड द बटरफ्लाइज विल कम ऑन देयर ओन। मतलब अगर तुम डायरेक्टली रिलेशनशिप्स, लव या फिर एक्सटर्नल हैप्पीनेस को चेज करते रहोगे ना लगातार, तो वो कभी स्टेबल नहीं मिलेगी, कभी तुम सही चीज़ें अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम अपने आप को इम्प्रूव करते रहो बराबर, अपने करियर पर, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देते रहो, अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बनाओ, तो नेचुरली राइट पीपल, राइट अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगी। ये लॉ है इस यूनिवर्स का। बहुत ही इम्पैक्टफुल बात मैंने बोली है। अपना मन साफ रखो, सच्चा रखो, खुद पर लगातार मेहनत से काम करते रहो और सही जगह, सही प्लेस, सही टाइम पर सही लोगों से तुम्हारी मुलाकात ज़िंदगी करा देगी।